हम लोगों को नौकरी चाहिए। तुम 32 लाख 36 लाख 40 लाख हमारा मतलब नहीं, हमको नियोजन चाहिए। हम नौकरी हम पढ़ रहे हैं, आप 5 साल प्रत्येक साल बोले थे, आप 5 साल हम 5 लाख रोजगार हम लोगों को दीजिए। अच्छा, आप पर कई बार आरोप लगाया गया है कि आप छात्रों को उकसा देते हैं, ऐसे मतलब कि जाते हैं समागम में और छात्रों को उकसा देते हैं, सरकार के खिलाफ में रोड़ा का काम करते हैं, इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन इस बात को कहीं ना कहीं महसूस करते हुए एक बार भाषण में कह रही थी कि जरूरी नहीं सबको नौकरी दिया जाए। लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं, लाखों लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसी संस्थाएं नहीं है कि हर किसी को नौकरी सरकारी दिया जाए। तो आप अगर ऐसे में छात्रों को उकसा दीजिएगा तो छात्र भड़क जाएंगे और गलत दिशा में चले जाएंगे। इस बात पर आप क्या कहें? गलत दिशा देखिए, फिर यही बात है, आप अपना कमजोरी है यहाँ बात किया है, दूसरी की बीवी सुंदर दिखती है, अपना परिवार सुंदर नहीं दिखता है, समझे ना। यही कहना चाहे मेरा है कि आप जो बोल रहे हैं कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते, जितना दे सकते उतना तो दो यार। 5 लाख बोले थे ना आप, तो गछिए दीजिएगा, डांड भर दीजिएगा, कुछ नहीं तो क्या होगा है? आप जो है सबसे पहले मेरा कहना है कि 5 लाख वो आप प्रत्येक साल बोले थे, तो 3 साल मिला 15 लाख दे दीजिए। तकर बाद हमारा जो लड़का जो बच जाएगा ना, और आपका 5 साल रहेगा, 25 लाख आप रोजगार दे दीजिए, समझे ना। सरकारी नौकरी 25 लाख दे दीजिए, जो आप बोले थे 5 लाख दे देंगे प्रत्येक साल, जो आप कमिटमेंट किए। बच्चा को आप बोल देते हैं टॉफी ला देंगे, नहीं दीजिएगा तो बच्चा चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट और मैं हूं रवि भास्कर, और हमारे बीच में है मनोज यादव। छात्रों के लिए ये हमेशा अपने सर पर लाठी खाने के लिए झारखंड के इतिहास में तो स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम सबसे पहले ऊपर मिलेगा आपको, और इनको छात्र नेता कहा जाता है। और छात्रों के लिए हमेशा, चाहे उनको जो भी समस्याएं रही होंगी ज़िंदगी में, उनके लिए जब इनके पास मैसेज जाता है, ये माहौल को आंदोलन में तब्दील कर देते हैं। इनके बातों में शायद जादूगरी है कि रांची, झारखंड के तमाम और सटे हुए सारे इलाके, सारे ज़िले जहाँ पर ये अभिभाषण देते हैं अपना, वहाँ के स्टूडेंट शायद अभिभूत हो जाते हैं और लड़ने को मजबूर हो जाते हैं, या यूँ कहें कि सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आज जानेंगे कुछ विशेष बातचीत में कि ये छात्र नेता है कि वास्तविक में नेता है। तो सबसे पहला सवाल हम दाग रहे हैं कि आप वास्तविक नेता हैं कि छात्र नेता हैं? देखिए, वास्तविक नेता किसको कहते हैं? ये वास्तविक नेता जो है, जो भला करता हो, उसको हम वास्तविक नेता कहते हैं। तो हम बोलते हैं कि हम छात्र का जो वो आवाज़ उठा रहे थे, वो हमको नेता कहिएगा, जो कि हम काम करना चाहते हैं। जो छात्र जो पीड़ित है, जो वो आप गरीबी से लेकर के परिवार से जो है अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए रांची में, हजारीबाग में, या जहाँ भी पैसा दिल्ली में ले जा कर के पढ़ते हैं, और सरकार उनको बार बार ठगने का काम करती है कि बोल अबर आएगा, और तैयारी करते हैं, और एन मौके पर जो है उनका परीक्षा रद्द कर दिया जाता है। और अगर यदि रिजल्ट भी होता है तो उनको फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़ता है। भैया, ये छात्रों की कहानी रही है। हर जगह आप देखेंगे छात्र है कि आंदोलन करता हुए। कई बड़े हमारे समाज के चिंतक हुए जिन्होंने कहा कि संसद तक गूंज तभी पहुंचती है जब छात्र या जनता रास्ते पर होती है, आंदोलन करती है, तभी वहाँ एक डंका बजता है, तभी उसकी ज़रूरत को महसूस किया जाता है। और तमाम जो ऐसे नेता हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पृष्ठभूमि कॉलेज, स्कूल, छात्र हित के लिए लड़ते हुए, और वहाँ से जर्नी शुरुआत हुई और वो जाकर के कदावर नेता बन गए। तो आपके ज़िंदगी में एक समय है जिस समय को हम यहाँ देखते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो नेतागिरी करते हैं। कहीं ये मेरा कहना नहीं, ये पब्लिक कहती है। तो क्या आपको लगता है कि अब हम आना चाहिए कि मैदान में, कि वहाँ जाना चाहिए, विधानसभा में आवाज़ बुलंद करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा बात है ना कि जब तक हम लोग योग्य व्यक्ति को संसद या विधानसभा नहीं पहुंचाएंगे, तब तक जो है अच्छे पॉलिसी नहीं बनेंगे। और जब अच्छे पॉलिसी, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है अनपढ़ आदमी को वहाँ पर भेज देते हैं, और वहाँ पर जितने भी नियम कानून बनते हैं अंग्रेजी में बनते हैं। इन लोग को हिंदी नहीं पढ़ने आता है, तो अंग्रेजी कहाँ से पढ़ेगा? तो ये सिर्फ पीए के भरोसे रहते हैं, और पीए जो है इन लोगों को पी जाता है, जिसके कारण जो है हम लोगों का कानून जो है नहीं बन पाता है, छात्र हित में नहीं बन पाता है। आप ही बताइए कि ये 2017 से लेकर अभी तक जो नियुक्ति है आप रद्द कर देते हैं, 5 साल में एक बार की निकलता है, वो भी आप रद्द कर देते हैं। तो जब उस समय आप हम जब निकला था वैकेंसी, तब हम 55 के थे, अगर वैकेंसी निकलता है तो हम 55 के हो जाते हैं। उस समय हम अंडर एज थे, अब हम ओवर एज होते हैं। बिन परीक्षा देले लड़का रिटायर कर जाता है।
ये जो है जो नेताओं को सोचना चाहिए, क्या उनका बेटा जो है, वो लोग तो पैसा कमा लेते हैं, अपने बेटे को बड़े बड़े इंडस्ट्री में लगा देते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, और वो तैयारी नहीं करवाते हैं। वो लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करवाता है बेटा लोग को, उन लोग को करोड़ों रुपया दे दिया जाता है। वो लोग बनते ही इसलिए कि हमको लूट लेना है। और झारखंड सब आप सही बोले कि पृष्ठभूमि छात्रों का रहता है, लेकिन जैसे जाते हैं वहाँ पर वो माया मोह में भंग हो जाते हैं और पूरे लड़कों को, पूरे छात्रों को चूल्हा में झोंक देते हैं और सिर्फ अपना स्वार्थ को पूरा करते हैं। चलिए यार, झारखंड के हित में बात करेंगे। आप झारखंड के हित में जब भी लड़ाई मैदान में सामने आए हैं तो मैदान में आपने जो हुक्मरान है, जो गद्दी पर बैठा हुआ शख्स है या नेता है या वो मंत्री है, उसको आपने चैलेंज किया। उन्होंने कभी आपने उसको बुड़बक कहा, कभी ये कहा कि आपको पता नहीं, अशिक्षित हैं, बागडोर किसी और के हाथ में होना चाहिए। अगर एक वाक्य में अगर आप नियोजन के लिए कुछ बोलें अभी, तो कैसे बनना चाहिए नियोजन? एक वाक्य में बोले। देखिए, हर एक राज्य का आप बात करिए, आप उड़ीसा का लीजिए, पश्चिम बंगाल का लीजिए, छत्तीसगढ़ का लीजिए, मध्य प्रदेश का लीजिए, केरला का लीजिए, कर्नाटक का लीजिए, वहाँ पर अपने छात्रों को, अपने राज्य के छात्रों को दूसरा एक भी नहीं घुस पाता है, एक भी नहीं घुस पाता है। हमारा झारखंड में जो है सो सबको जो चील की और गिद्ध नजर का देख रहा। इसका मतलब है कि आप इतना जान लीजिए, जब आपका दरबान कमज़ोर होगा तो कोई भी घुस जाएगा आपके घर में। और ये यही हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जिसको भी मुख्यमंत्री बनाए, मुंडा को बनाए तो मुड़ के रख दिया, कोड़ा को बनाए कोड़ के रख दिया, और हेमंत सरकार हमारा कमर तोड़ के रख दिया। अच्छा, ये सब डायलॉग आप कहाँ से क्रिएट करते हैं? हम देखें जब भी सभा करते हैं और वीडियो में भी लोग देखते हैं, पूरा एकदम जो ज़मीन से उठाते हैं चीज़ को, जो मरते जा रहा है भाषा वो, और वहाँ से उठाते हैं। जैसे भी बोले ना, कोड़ा रख दिया कोड़ के, हेमंत सोरेन रख दिया कमर तोड़ के। ये सब स्टाइल कहाँ से मतलब क्या आता है? देखिए, स्टाइल नहीं, ये दर्द है। बता रहा हूँ, ये दर्द है, हम स्टाइल नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये स्टाइल से कुछ हुआ, हम वह छात्रों का ज़िंदगी बदल सकेंगे यदि, तो हमारे लिए बहुत बड़ा वो उपलब्धि होगी। मैं बता रहा हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है सो कम से कम ये याद रखे कि हमारा एगो कोई नेता थे। मनोज यादव उसी प्रकार से, हमको ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे विधानसभा जाएगा कि नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ कि जो अभी वर्तमान स्थिति है झारखंड की, या 22 साल से जो रही है, ये स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। छात्रों को रोड पर नहीं आने देंगे। छात्र के हाथ में कलम और कॉपी शोभा देती है, तख्ती और वह माइक शोभा नहीं देती है। कि एक संकल्प पारित कर दूंगा कि मेरे राज्य में यही कानून रहेगा। ये राज्य विधानमंडल को ये पावर है कि एक संकल्प पारित करके, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी रघुवर सरकार ने संकल्प पारित करके सबका नियोजन करवा दिए। अब भले बार नियोजन नीति रद्द हो गई, 11 जिला 13 जिला कर नियोजन नीति रद्द हो गया, लेकिन नियोजन तो हो गया ना। बाद मनोज यादव स्वयं एकदम पूरा तड़कता भड़कता हुआ भाषण देते हैं और स्टूडेंट का मन बदल जाता है। उनके भीतर में एक तरंग फूटने लगता है कि अब आंदोलन होगा, अब उलगुलान होगा। तो क्या यहाँ से आशा करें कि आने वाले समय में झारखंड बेहतर स्थिति में जा सकता है? एकदम बेहतर स्थिति में जाएगा। आप जो बोल रहे हैं, आप अपने झारखंड के जितने भी बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, शरीर में कपड़ा नहीं है, देखे होंगे सब जगह फोटो में। सब लड़ाई किए हैं, लड़ाई किए ना। तो अगर यदि पहले जान लेते कि हमारा वो झारखंड अलग नहीं होगा तो क्या होता? तो वह झारखंड अलग हो गया रहता? नहीं, वो लड़े, परिणाम निकला। हम भी लड़ेंगे, परिणाम निकलेगा। क्योंकि जब जो पढ़ेगा वही परीक्षा पास करेगा, जो लड़ेगा उसी को वह विजय श्री वह हाथ लगेगा। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं, मिलेगा हमको विजय श्री, पूरा मन में विश्वास है। देखिए, आपको बता रहा हूँ, एक आपको छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि एक बार की भगवान के यहाँ जो है सो एक लड़का, बहुत आदमी गरीब था तो वो बोला कि हम कैसे अमीर बने। तो बोला, जाकर वह किसी से पूछा कि तुम्हारे पास में जो हीरा मोती आ जाएगा, बहुत पैसा आ जाएगा, तबे तुम अमीर बनोगे। बोल कैसे होगा? तो बोला कि ऐसा करो, हीरा मोती कहाँ मिलेगा? बोल समुद्र में मिलेगा। लिया बाल्टी और समुद्र को किया वह खाली करने के लिए। अब वहाँ पर जैसे 4-5 बाल्टी वह फेंका, तो उसके बाद तुरंत बोले कि वो क्या कहते हैं, समुद्र देवता वो निकले और बोले कि तुम बताओ कि तुम वह हीरा मोती किस लिए आए? बोले हीरा मोती निकालने के लिए। बोल क्या तुम बाल्टी से पानी फेंक रहे हो, फेंक दोगे? और तुम नहीं फेंक पाओगे तो, और फेंकते फेंकते मर जाओगे तो? बोल फेंकते फेंकते मर जाएंगे तो मेरा बेटा देकर फेंकेगा। और बोला वो भी नहीं ख़त्म करेगा तो बोला नाती ख़त्म करेगा, और वो भी नहीं ख़त्म करेगा तो बोला पोता ख़त्म करेगा।
तब ये जान गए समुद्र देवता कि ये दिल में ठान करके आया है कि ये हीरा मोती लेके जाएगा, और उन्होंने उनको जितना मन चाहा हीरा मोती दे दिया। इसको देख करके पूरा गांव वाला दौड़ के चल गया, बोला चलो हम लोग भी अमीर बन जाते हैं। वहाँ बोला कि तुम लोग अगर यदि वह पानी फेंक ले आए हो, कितना दिन फेंकोगे? बोल शाम तक फेंकेंगे, और नहीं मिलेगा तो बोल चल जाएंगे। तो भगवान जान गए कि ये सब जो है डेडिकेशन ले लेंगे तो ले लेंगे। माँ सुंदर बोले थे ना, तुम मुझे खून दो हम तुमको आज़ादी देंगे। हम छात्रों को बोल रहे हैं तुम मुझे साथ दो, मैं आपको नौकरी दूंगा। चलिए, ये थे मनोज यादव जो लगातार यही बात पे अड़े हुए हैं कि तुम मुझे साथ दो, हम तुझे नौकरी देंगे। और झारखंड में ये सिलसिला चल रहा है। आने वाले समय में इनको अगुआ मान करके छात्र कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को झुकाने की प्रयास कर रहे हैं। बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। कैसा लगा आपको इनका ये एपिसोड? आप प्रतिक्रिया से साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।